हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग उसके शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे एंड उस शॉर्ट ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग देखते थे बॉन्ड ऑर्डर। अगर फॉर्मूला बेस पे देखें तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग देखते थे। ये आपका फॉर्मूला होता था। इसके लिए हम लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना होता था। उसमें से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करो, फिर उसमें से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करो, देन डिवाइडेड बाई 2 करो, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकलता था। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता था। तो इसके लिए हम लोग उस ईजी वे में हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे। ओके, सो देखो, पहले सबसे पहले आपका होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल है। तो एक हाइड्रोजन आपका एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है। सो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे बस देखेंगे तो हमारा एक बॉन्ड है, इट मीन्स कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। तो सेम वैसे ही देखेंगे O2 मॉलिक्यूल में देखेंगे, O2 आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपका कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा, 2 बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है, विच मीन्स कि कितने यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम एज इट इज़ आपका नाइट्रोजन है। आपका नाइट्रोजन जो है आपका हमारा क्या होता है, वो 3 बॉन्ड बनाता है। तो वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो जाएगा। सो इस कंडीशन में हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। क्लियर। तो नंबर ऑफ यहाँ पे हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं, कितना बॉन्ड बना हुआ है, वही हमारा क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि बॉन्ड को देख के। बट किसी किसी कंडीशन में कि आपका वहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, तो उस कंडीशन में ये हमारे यहाँ पे ना ही 1 है ना ही 2 है। तो इस कंडीशन में हमारा बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। इसी के बेसिस पे आपको उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस करके फिर डिवाइडेड बाई 2 करो। इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक देखना है। तो इस शॉर्ट ट्रिक के लिए सबसे पहले हमने एक रेफरेंस लिया है 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। 14 से हम लोग जाएंगे 15 पे जाएंगे, 15 से उसके बाद से हम लोग जाएंगे 16 पे, देन 17 पे। क्लियर। फिर 14 से हमारा जाएगा यहाँ पे 13, पहले भी चलेंगे ना, फिर 12 एंड 11। क्लियर। तो हमारा यहाँ पे देखो, 1 मिनट रुक जाओ, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने रेफरेंस लिया है 14 को, तो हमारा जो रेफरेंस वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है 14, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा हम लोगों ने 3 माना है। ये 14 आप लोग को इस पर फोकस करना है, बस 14 का आपको याद रखना है। 14 का बॉन्ड ऑर्डर आप लोग 3 याद रखोगे। फिर जैसे जैसे आप लोग 14 से ऊपर चलोगे एंड 14 से सेम एज इट इज़ आप लोग नीचे चलोगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका 0.5 का डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, 0.5 का ऑलवेज आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो जैसे कि 14 से अगर हम लोग 13 पे गए, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, तो इट मीन्स कि ये हमारा 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, सेम एज इट इज। फिर इससे भी ऊपर चलें, अगर 12 पे चलते हैं, तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है ये 2.5 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर अगेन अगर हम लोग 12 से 11 पे चलते हैं, तो 1.5 का डिक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पे 0.5 का डिक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पे 2 से 1.5 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे 15 पे आए, 14 से अब हम लोग एक बढ़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ा है, तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे 0.5 का डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो अगेन हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। एंड अगेन हम लोग 15 से 16 पे आते हैं, तो 0.5 का डिक्रीजिंग, इट मीन्स कि यहाँ पे 2 हो गया, एंड यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1.5 हो गया। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक होता है। बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैलकुलेट करो, फाइंड आउट करो, और 14 से आप लोग रेफरेंस लेके आप लोग ईजी में देख सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग फॉर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, एक मिनट, हम लोग हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, O2 मॉलिक्यूल। आप लोग भी साथ साथ में बनाओ, प्रैक्टिस करो, देखो कहाँ तक आप लोग से होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं। तो पहले आप लोग का पहला काम क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 16 हुए, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन हुए ना। तो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे कि हमारा जो यहाँ पे 16 में कितना है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है। तो बस आ गया आपका यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर हो गया वो = 2 हो गया, ठीक। फिर एक और एग्जांपल देख लो आप लोग, O2-, इसमें देखो क्या होगा, इसमें एक ऑक्सीजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। फिर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 8 + 8 हो गया, और ये माइनस चार्ज है, इट मीन्स कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा विच इज़ योर 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमारे पे क्या है, यहाँ पे 1.5 है। तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा विच इज़ 1.5, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, O2+, मेन इसमें है बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, बस आपका आ गया। एक ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन, एक और 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस चार्ज है, इट मीन्स यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो -1 हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा, टोटल एडिशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, -1 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 हो गया। तो 16 में हमारा 2 था, 16 से 15 पे गए थे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। कितने पे हम लोग आ गए, यहाँ पे 15 पे आ गए ना। तो आप देख सकते हो 15 का क्या पे है, सॉरी, यहाँ पे हमने 14 को रेफरेंस लिया था ना, तो यहाँ पे 14 से एक जस्ट नीचे गए ना, तो यहाँ पे 2.5 आएगा, क्लियर है। 15 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा 14 3 होता है, तो इट मीन्स 15 का हमारा क्या आ जाएगा, 0.5 डिक्रीज करेगा, इट मीन्स 2.5 हो गया, क्लियर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही बस हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद से हम लोग उसका बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हैं, बस 14 का रेफरेंस लेना है, क्लियर। चलो तो लेकिन ओके, ठीक है। अब इसमें एक जो मॉलिक्यूल है हमारा, जो CO+, एक एक्सेप्शन है थोड़ा, बस इसमें ज़्यादा कुछ एक्सेप्शन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें बस आपको यहाँ पे बस एक ही मॉलिक्यूल है जो है आपका CO+, ये आपका CO+, ठीक है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है विच इज़ 3.5, ठीक है। और मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देती हूँ, CO+ है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3.5, ठीक है। ये होता है, ये आपका एक्सेप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई मॉलिक्यूल एक्सेप्शन में नहीं है, इसको हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके नहीं निकाल सकते हैं, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, सो एग्जैक्टली इसको याद कर सकते हैं। बाकी कोई सा भी मॉलिक्यूल हो उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, देन हम लोग उसके अकॉर्डिंग, रेफरेंस के अकॉर्डिंग, 14 पे 3 है तो 15 पे 2.5 एंड 16 पे 2, ओके, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, अब हमारे पास क्या है, H2O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो H2O2 मॉलिक्यूल में हम लोग कैसे पहले देखेंगे, इसमें से पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 H2 है, जो H वाला H हम लोग 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन निकालते हैं तो ऑक्सीजन पे क्या है, O2 है, अगर निकालते हैं तो 2H+ निकल जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, 2- जनरेट हो गया। बस अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कर लो। तो एक ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन एंड 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि +2 का यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे कितना हो गया, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है।
तो बस हो गया। अब आप यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हो कि 14 पे कितना हो रहा है हमारा 3, 16 पे यहाँ पे देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत यहाँ पे तुरंत लिख लो 14, 15, आप यहाँ पे 16, यहाँ पे देख लो 17 एंड 18। तो आप तुरंत 0.5 डिक्रीज कर सकते हो 2.5, 2, 1.5 एंड 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। क्लियर? तो ऐसे मॉलिक्यूल को देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपका यहाँ पे बस हाइड्रोजन निकाल दो, उस पर ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर एक और लास्ट मॉलिक्यूल देख लेते हैं हम लोग कि O2 है। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये पोटेशियम को निकाल देंगे, यानी कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या जनरेट होगा, एक नेगेटिव कि 2 नेगेटिव होगा, बताओ कोई। तो यहाँ पे देखो आपके क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे O2 पे 1 चार्ज जनरेट हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। एक ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन। और एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं लिखने में, बट कोई नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो एक ऑक्सीजन आपका क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है, फिर 2 ऑक्सीजन आपका हो गया 8 अगेन एंड 1 नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 17। और हम लोग यहाँ से 17 का बॉन्ड ऑर्डर देख लो आप लोग 1.5 है, बस हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो हमारा ये भी वैल्यू आ गया। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे इजी वे में किसी तरह का भी आपके पास मॉलिक्यूल दे, फॉर एग्जांपल O2 हो, O2 माइनस हो, या फिर आपका यहाँ पे H2 हो, N2 हो, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स की तरह ऐसे दे। ठीक है, H2O2 दो, तो इसको देख के घबराना नहीं है। सिंपल सा आप ऑक्सीजन पे कितने चार्ज जनरेट हो रहे हैं वैसे निकाल लो, आप इजी वे में निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट उठता है कि हमारा जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका जो है बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन आप याद रखना। एंड जो आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली होता है। और हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो आपके बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ये दो रिलेशन से, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने आता है तो आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकाल सकते हो एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये दोनों जो है आपका बॉन्ड ऑर्डर, बस ये दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर पे। और बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग ने शॉर्ट ट्रिक देख लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। सो आई होप कि हम आपको ये सारी टॉपिक जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्लियर हो, अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, टाटा बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।